एपिसोड 521। मैं आ गया पापा। रोहित, चिराग और अब्दुल तीनों ही क्रिस्टोफर के रवैया को लेकर काफ़ी हैरान थे। रोहित खुद यह बात समझ नहीं पा रहा था कि अगर क्रिस्टोफर को रेशमी की जान की परवाह नहीं थी तो वह किस दबाव में आकर अलेक्जेंडर को दिल्ली भेज रहा था। क्या क्रिस्टोफर ने जो कुछ भी कहा था वह सही कहा था या नहीं? यह बात का पता तभी चल सकता है जब सचमुच अलेक्जेंडर दिल्ली पहुंचेगा। अब्दुल और चिराग दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रोहित ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, गुलेरिया हाउस के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दो। करण ने खुद भी गुलेरिया हाउस के आसपास अपने सीक्रेट एजेंट्स की एक फौज बिठा रखी थी। उसके अलावा रोहित ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स गुलेरिया हाउस के आसपास तैनात किए थे। इस वक्त गुलेरिया हाउस एक किले की तरह मजबूत हो गया था, जिसे भेद और अंदर जाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो सकता था। गुलेरिया हाउस में इस वक्त अनिका के साथ साथ दो बच्चे भी मौजूद थे। हो सकता था कि क्रिस्टोफर की प्लानिंग कुछ अलग थी, मगर रोहित यह अच्छी तरह जानता था कि क्रिस्टोफर एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल था, जिसे अपने बाप की तरह पूरी दुनिया पर राज करना था, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। रेशमी का कन्फेशन सुनने के बाद रोहित को यह भी पता चल चुका था कि क्रिस्टोफर किसी भी तरह अनिका के पास वो फॉर्मूला चुराना चाहता था जो स्वाति मल्होत्रा छोड़कर गई थी। और अपनी जान को बचाने के लिए क्रिस्टोफर अनिका के साथ साथ दोनों बच्चों पर भी हमला करने से कतराएगा नहीं। मगर रोहित के सिक्योरिटी गार्ड दोनों बच्चों को हिफाजत से रखेंगे, इस बात का रोहित को भरोसा था। अब रोहित को सिर्फ एक ही बात का इंतजार था, अलेक्जेंडर के दिल्ली पहुंचने का। वहां गुलेरिया हाउस में जब नन्ही सी रिया अपने गेमिंग टैबलेट पर रोज की तरह अपनी गेम खेल रही थी, तब अचानक उसके सोशल मीडिया हैंडल पर उसके दोस्त अलेक्जेंडर का वॉइस कॉल आया। रिया ने वॉइस कॉल देखकर उसे तुरंत डिस्कनेक्ट काट दिया। रिया अभी भी अपने दोस्त से काफ़ी नाराज थी। अलेक्जेंडर ने जिस तरह अनिका के साथ बात की थी, उसके बाद रिया ने सोच लिया था कि वह तब तक अपने दोस्त के साथ बात नहीं करेगी जब तक वह अनिका से माफ़ी नहीं मांग ले। रिया लगातार उसके वॉइस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। तभी रिया ने देखा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट में एक वॉइस नोट भेजा था। कुछ देर तक रिया उस वॉइस नोट को देखती रही, मगर उसके बाद रिया से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त के वॉइस नोट को सुनने के लिए प्ले बटन दबा दिया। बटन को दबाते ही रिया ने उस दोस्त की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी नाराज़ क्यों हो गई हो? तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मेरी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होती, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अचानक मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी। अलेक्जेंडर का यह वॉइस मैसेज सुनने के बाद रिया ने भी अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हुए उसे एक वॉइस मैसेज भेज दिया, जिसमें रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, तुमने उस दिन मेरी मॉम से काफ़ी बदतमीजी से बात की थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब तक तुम मेरी मम्मा से माफ़ी नहीं मांगते, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इस बात के जवाब में अलेक्जेंडर ने वॉइस नोट भेजते हुए कहा, मैं दिल्ली आया हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी नहीं? यह बात सुनते ही रिया की आंखें बड़ी हो गई। रिया बिस्तर पर आराम से लेटकर अपनी गेम खेल रही थी, मगर अलेक्जेंडर का यह वॉइस नोट सुनते ही रिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और दोबारा एक वॉइस नोट भेजते हुए रिया ने अलेक्जेंडर से पूछा, तुम यहाँ दिल्ली में क्यों आए हो? कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए एक वॉइस नोट में भेजा, मैं यहाँ तुम्हारी मम्मा से माफ़ी मांगने आया हूँ। यह वॉइस मैसेज को सुनने के बाद रिया हैरान होकर कुछ देर तक अपने टैबलेट की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 7 महीनों से वह जिस लड़के से बात कर रही थी
वह कुछ ही पल में इतना बदल गया था। रिया ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रिया का दोस्त एक ही दिन में इतना बदल जाएगा। रिया ने भी एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए अलेक्जेंडर को भेज दिया, जिसमें रिया ने कहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ सचमुच मेरी मम्मा से माफ़ी मांगने आए हो। इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा, तुम इतने वक्त से मेरे साथ बातें कर रही हो, क्या तुम मुझे अब तक इतना भी नहीं जान पाई कि मैं कैसा हूँ? मगर चलो, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे ठीक पहचानती हो। यह कहने के बाद वॉइस नोट पर अलेक्जेंडर जोर जोर से हंसने लगा। अलेक्जेंडर की इस हरकत पर रिया नाराज होकर अपने टैबलेट के पास बैठ गई। रिया ने अपना टैबलेट जोर से अपने बिस्तर पर पटक दिया। तभी अलेक्जेंडर ने एक और वॉइस मैसेज भेजा। रिया उसका वॉइस मैसेज सुनने के बाद वो मैसेज सुनना नहीं चाहती थी, मगर वह देखना चाहती थी कि आखिर उस बदमाश अलेक्जेंडर ने उसे इस बार क्या कहा था। जैसे ही रिया ने प्ले बटन दबाया, अलेक्जेंडर की आवाज़ रिया के कानों पर पड़ी, जिसमें अलेक्जेंडर ने कहा था, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मैनरलेस मामा से माफ़ी मांग लूँगा? माफ़ी तो उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, मेरे प्राइवेट कॉल के बीच आकर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। रिया इस बार अलेक्जेंडर पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अलेक्जेंडर के साथ कभी दोबारा बात नहीं करेगी। रिया को इस वक्त अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मामा की इतनी इंसल्ट करने के बावजूद दोस्त से दोबारा बात की थी। इस गिल्ट की वजह से रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बिस्तर पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। वहाँ मारवा हाउस के मेन गेट के बाहर स्पोर्ट्स शूज, हाफ पैंट और एक लंबा सा टी शर्ट पहने हुए एक 6 साल का बच्चा अपने हाथ में फ़ोन पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, दूध से सफ़ेद गाल और घुंघरेले बाल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लड़का इस देश का था ही नहीं। अपना फ़ोन अपने जेब में रखते हुए अलेक्जेंडर ने अपने नन्हे हाथों से मारवा हाउस के बड़े दरवाजे को पीटना शुरू किया। नन्हे से बच्चे का दरवाज़ा पर खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो गए। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर आकर अलेक्जेंडर से पूछने लगा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें यहाँ किसका काम है? अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपना सर उठाकर अलेक्जेंडर ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यह पूछने वाले तुम कौन होते हो? चुपचाप दरवाज़ा खोलो, मुझे रोहित से मिलना है। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इस तरह रोहित का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो गए। अलेक्जेंडर को कुछ ही घंटों पहले यह पता चला था कि रोहित उसका बायोलॉजिकल फादर है। यह खबर सुनते ही अलेक्जेंडर को अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। उसने आज तक जिसे अपना बाप समझकर जिसके साथ अपना बचपन गुजारा था, वह उसका असली बाप नहीं था। उसकी असली माँ कहाँ थी, यह तो वह खुद भी नहीं जानता था। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ना तो उसके बायोलॉजिकल फादर का और ना ही उसकी मदर की उसकी कोई परवाह थी। उन दोनों ने उसे पैदा करके बस छोड़ दिया था। इसलिए रोहित के लिए अलेक्जेंडर ने मन में काफ़ी नफरत भरी थी। एक छोटे से बच्चे को ऐसा एटीट्यूड देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। उन सब की शक्ल देखकर अलेक्जेंडर ने उनमें से सबसे बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, अब तक दूसरे को क्या देख रहे हो, दरवाज़ा खोलो। उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने बच्चे को देखकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मगर तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम अंदर किससे मिलना चाहते हो और कौन हो तुम? यह सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने घुंघरेले बाल में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, मैं कौन हूँ? अगर पता चली जाएगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। भलाई इसी में होगी कि चुपचाप दरवाज़ा खोलो, मुझे रोहित से मिलना है। जब मारवा इंडस्ट्री की हेड ऑफिस में रोहित को अपनी केबिन में यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर घर के दरवाजे पहुंच गया था, तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और घर जाने के लिए तेजी से ऑफिस से निकलने लगा। रोहित के पीछे चिराग, अब्दुल और उसके खास लोग भी तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकलने लगे।
रोहित ने चिराग से कहा। अभी के अभी वहाँ पर कॉल करके किसी को उसके डीएनए सैंपल कलेक्ट करने को कहो और वह डीएनए सैंपल जल्दी से जल्दी अनिका तक भिजवाओ, जितनी जल्दी हो सके। मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर एलेक्जेंडर का मुझसे क्या रिश्ता है। चिराग एजेंसी समझते हुए अपने आदमियों को कॉल लगाने लगा। मारवा हाउस में दादी माँ अपने कमरे में बैठी दोपहर की चाय पी रही थी। तभी अचानक लीला तेज सांसें लेती हुई अंदर आई और दादी माँ से कहने लगी, दादी माँ, आज तो सचमुच गजब हो गया है। पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रही है। रोहित बाबा के और कितने बच्चे हैं? दादी माँ लीला की बात को हैरानी से सुनने लगी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए दादी माँ ने लीला से पूछा कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? लीला ने जवाब देते हुए दादी माँ से कहा, बड़ी मालकिन, होश तो आपकी उड़ जाएंगे जब मेन गेट पर आए बच्चे को देखोगे। वह बच्चा देखने में हूबहू रोहित बाबा जैसा है और वह कह रहा है कि रोहित बाबा का बेटा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित बाबा के और कितने बच्चे हैं। दादी माँ यह खबर सुनकर काफ़ी हैरान थी। अपनी व्हीलचेयर को आगे की ओर ढकेलते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, देखो, अब यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अगर गुलेरिया परिवार तक यह बात पहुंच गई तो हो सकता है कि वह लोग अनिका के साथ रोहित का रिश्ता तोड़ दे। लीला खुद दादी माँ की इस बात को लेकर काफ़ी हैरान नजर आने लगी थी। लीला ने दादी माँ से पूछा, तो क्या अब आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है? दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, एतराज़ की कहाँ बात आ गई? अब देखो, इस पूरे शहर में और इस पूरे देश में हमारे परिवार का मुकाबला करने वाला सिर्फ एक ही परिवार है और वह है गुलेरिया परिवार। और गुलेरिया परिवार की बेटी होने के नाते रोहित की और अनिका की जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। आखिर अनिका के जो दोनों बच्चे हैं वह रोहित के ही तो है। मगर यह तीसरा बच्चा के बारे में अगर अनिका को पता चला तो हो सकता है कि वह रोहित से नाराज हो जाए। तुम तो जानते ही हो आजकल की लड़कियां कैसी होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। और मैं नहीं चाहती कि इस बार रोहित के रिश्ते में किसी भी तरह का दरार आए। देखो, कुछ भी हो जाए, इस बात को हमें अभी के अभी दबा देना चाहिए। दादी माँ को कमरे से बाहर ले जाते हुए लीला ने कहा, ठीक है, चलिए अब गेट पर चलकर देखते हैं इस बात को कैसे सुलझाया जा सके। जैसे ही दादी माँ और लीला गेट के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी केबिन के अंदर एक 6 साल का लड़का एक सिक्योरिटी गार्ड की उंगली मुंह में दबाकर उसे जोर जोर से चबाने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से चीखें निकल रही थी। बच्चे के आसपास खड़े सारे लोग बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह उस सिक्योरिटी गार्ड की उंगली छोड़ दे, मगर बच्चा बिना कुछ कहे अपने दांतों की पूरी ताकत उंगली पर उतारते हुए बस ना में अपना सर हिलाता रहा। तभी रोहित की एक खास सिक्योरिटी गार्ड ने उस बच्चे के पास आकर बड़ी ही धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा सलाइवा इस बैग में भरेंगे और डॉक्टर के पास भिजवा देंगे। हमें इससे पता चल जाएगा कि तुम सचमुच रोहित साहब के बेटे हो या नहीं। अब तुम भी तो यह नहीं चाहोगे कि अगर कोई तुम्हारे पापा नहीं है तो तुम खामखा उससे पापा बुलाते रहो। उस सिक्योरिटी गार्ड की बातें एलेक्जेंडर की कुछ गले उतर रही थी। धीरे धीरे उसने अपने दांतों की पकड़ ढीली की। उस बच्चे ने बड़े ही एटीट्यूड में उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तब तो ठीक है, अब जल्दी से पता करो क्या सचमुच रोहित मेरे पापा है या नहीं। इसका आगे हुआ क्या, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।